नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। भिवानी जिले में मंगलवार को आए 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस। भिवानी में एक्टिव केसों की संख्या 15। जिला उपायुक्त ने किया प्रेस वार्ता को संबोधित। नगर परिषद भिवानी द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया गया सीलिंग अभियान। आयुष्मान कार्ड बनवाने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। 22 तारीख तक बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। घग्गर ड्रेन से बीती रात्रि फिर मिले गोवंश के कटे हुए अंग। प्लास्टिक के कट्टों में गोवंश के मिले 28 गुण। पुलिस ने जांच के बाद नगर परिषद कर्मचारियों की मदद से खुरों को दबाया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालूवास में फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी जागरूकता अभियान के तहत नाबार्ड व सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों ने किया बच्चों व विद्यालय परिवार को जागरूक। कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण है जारी। लोग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। भिवानी जींद रोड पर बसों की नहीं है कोई समुचित व्यवस्था। लड़की विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है अनेकों परेशानियों का सामना। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 15 हो गई है। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में कुल 6,365 संक्रमित लोगों में से 6,205 लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही जिले में विभिन्न अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। भिवानी जिले में मंगलवार को खबर लिखे जाने तक जहाँ एक और कोरोना पॉजिटिव का कोई केस ठीक नहीं हुआ, वहीं जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने भी आए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,365 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,205 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 15 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। मंगलवार को जिला उपायुक्त द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2020 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लेकर प्रदेश में भिवानी को द्वितीय पुरस्कार दिए जाने की जानकारी साझा की। वही कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की बात करते हुए विभागीय टीम की सराहना भी की। मंगलवार को जिला उपायुक्त ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भिवानी जिला प्रशासन को वर्ष 2020 में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने को लेकर प्रदेश भर में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि 2015 में भिवानी का लिंगानुपात 885 था, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 921 हो गया है। साथ ही उन्होंने हाल ही में रुड़की में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा मारी गई छापेमारी में अपराधियों की पकड़ को लेकर विभागीय अधिकारियों की प्रशंसा भी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सन 2015 में पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। उसी कड़ी के उपलक्ष्य में जिला भिवानी में भी पिछले दिनों 1 मार्च से 5 मार्च तक वीमेन वीक सेलिब्रेशन मनाया गया, जिसमें जो यहाँ जो सेक्स रेशो चाइल्ड सेक्स रेशो कम थी, उसी के बारे में मोटिवेट करने के लिए ज़िले की सभी महिलाओं को, आम नागरिकों को उसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम किए गए। चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या के बारे में था, चाहे अपना स्वास्थ्य कैंप के बारे में था, कुपोषण और एनीमिया में के बारे में था, जब वीमेन के बारे में, गर्ल्स के बारे में, तो चाहे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में था या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में था, रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में था, पोस्को एक्ट के बारे में था, जस्टिस एंड जुवेनाइल एक्ट के बारे में था। तो इस तरीके से जो अलग अलग स्पेशलिस्ट थे, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट थे, उन सभी को बुलाया गया और सभी महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को और लड़कियों को, बेटियों को, सबको जागरूक किया गया, चाहे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बारे में, हाइजीन और हेल्थ के बारे में। तो इन सभी तरह से उसमें मॉक पार्लियामेंट भी कराए कि जो वीमेंस के राइट्स के बारे में लड़कियां और महिलाएं सब जागरूक हों। तो इस तरह के प्रोग्राम कराकर
और इसके साथ साथ समय समय पर पीएनडी एक्ट के तहत जो सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन पर रेड मरवाई गई है, ताकि जो सेक्स रेशो है इक्वलिटी उसमें आए और डिस्क्रिमिनेशन पर पूरी तरह से रोक लगे। तो इसी कड़ी में सारे प्रोग्राम किए गए थे और इसमें जिला भिवानी को 25 पॉइंट जो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में जो 895 थी उससे 921 जो सेक्स रेशो चाइल्ड सेक्स रेशो बढ़ी है। तो हमारा और प्रयास है इसको इस साल के अंत तक हम इसको 950 लेकर जाएंगे। शहर में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते आज शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर परिषद द्वारा सीलिंग अभियान चलाया गया और अवैध निर्माण कार्य रोकने के साथ साथ अवैध रूप से बनी बिल्डिंग्स को सील भी किया गया। नगर परिषद भिवानी द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत उन्होंने शहर के हासी गेट, बागड़ी मार्केट, लोहारू रोड व हालवास गेट पर अवैध निर्माण के ऊपर सीलिंग लगाकर मकान मालिक और बिल्डिंग मालिकों को नोटिस दिया। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति सीलिंग को हटाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी संजय यादव ने बताया कि नगर परिषद भिवानी द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जितने भी अवैध निर्माण हैं शहर में उनको नोटिस दिया जा रहा है और सीलिंग लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि अवैध निर्माण को ना करें तथा नगर परिषद से नक्शा पास करवा कर ही अपना निर्माण कार्य शुरू करें। किस राज्य की कार्रवाई किस प्रकार रही है? शहर के अंदर काफ़ी दिनों से अवैध निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसी के कारण ये आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है और ये सीलिंग का कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जो लोग बिना नक्शा पास कराए मकान बनाते हैं उनको सबको सीलिंग करें। इमारतें उनको सबको नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद ये सीलिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी तो वो दुकानें ही करेगी पीछे इसमें बागड़ी मार्केट में और एक अरोड़ा नर्सिंग होम के बराबर, अभी 2-3 का और करने का हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान पखवाड़ा योजना कार्यक्रम की तारीख 1 से 15 मार्च तय की गई थी, लेकिन आम नागरिकों की सुविधा देखते हुए सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का समय 22 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। वहीं साथ ही आयुष्मान कार्ड बनवाने की फीस भी माफ की जा चुकी है। गौरतलब है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने इसकी तारीख 22 मार्च तक बढ़ा दी है तथा अब आम नागरिक कहीं भी सीएससी सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना आयुष्मान कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवा सकते हैं। वहीं डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि आयुष्मान कार्ड योजना के द्वारा आम नागरिक 5 लाख वार्षिक बीमा राशि का उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा वे सरकारी व निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। वहीं उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अपनी पात्रता व आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जल्द से जल्द नजदीकी सेंटर पर संपर्क करें। आयुष्मान कार्ड जनरेशन का जो पखवाड़ा हमने 1 तारीख से 15 तारीख तक शुरू किया था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये पखवाड़ा 22 मार्च तक चलेगा और इसमें मैं जो बेनिफिशरीज़ हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आगे आएँ और अपने कार्ड्स बनवाएं। गोल्डन कार्ड्स बनवाने की बहुत फ़ायदे हैं। इसमें आपको 5 लाख की जो धनराशि है वो सरकार की तरफ से दी जाती है पर परिवार, और ये आपकी स्वास्थ्य के लिए, अगर आपको कहीं किसी अस्पताल में दिखाने जाना है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपका खर्चा आएगा वो इसको कवर करता है। और ये जो कार्ड्स अभी बनाए जाएंगे ये अभी पहले सिर्फ सरकारी संस्थानों में निःशुल्क बनाए जाते थे और कॉमन सर्विस सेंटर्स में इसकी जो फ़ीस थी वो 30 रुपये ली जाती थी। अब ये वहाँ पर भी फ्री निःशुल्क बनाए जाएंगे और इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। 22 तक भी ये फ्री में ही बनेंगे सबके गोल्डन कार्ड्स। और इसके लिए भी हमने सारे जो PHC CHCs पे जो हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारे आयुष्मान मित्र हैं, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी कार्ड्स। बंद प्लास्टिक के कट्टों में एक बार फिर गौवंश के कटे हुए खुर मिलने का मामला सामने आया है। बीती रात भी गौ सेवकों और नगर परिषद अधिकारियों ने एक कट्टे में बंद गौवंश के 28 खुर बरामद किए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 2 दिन पहले भी 20 गौवंश के सिर, 26 खुर और चमड़ी बरामद की गई थी। घग्गर ड्रेन में बंद प्लास्टिक के कट्टों में गौवंश के कटे हुए खुर मिलने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। बीती
रात्रि को भी गौ सेवकों व नगर परिषद अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से गंदे नाले से एक कट्टे में बंद गोवंश के 28 खुर बरामद किए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले घग्गर ड्रेन के अंदर गंदे पानी से गौ सेवक, पुलिस व नगर परिषद कर्मचारियों ने 20 गोवंश के कटे हुए सिर, 26 खुर व 10 पशुओं की चमड़ी बरामद की थी तथा गत रात्रि भी गौ सेवक रमन, दिनेश और दीपू ने फिर से नाले के पास पहुंचकर गहनता से ड्रेन में नजर दौड़ाई तो उन्हें एक प्लास्टिक का कट्टा दिखाई दिया जिसमें नए खुर भी मिले। वहीं गोवंश गौ सेवा दल के प्रधान संजय ने कहा कि ड्रेन में 20 गोवंश के कटे हुए सर मिले हैं, लेकिन अभी तक ड्रेन से केवल 54 खुर बरामद हुए हैं, जबकि 20 पशुओं के 80 खुर होते हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस से मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर गोकक्षी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आज फिर से हमारे जो गौ सेवक है रमन, दीपू और दिनेश दोबारा से इसमें यहाँ पे राउंड मारने के लिए आए थे, तो यहाँ पे इस कांटे के अंदर दोबारा से उनको खुर दिखाई दिए, तो उन्होंने मुझे सूचना दी और हमने प्रशासन को दी और प्रशासन के आने के बाद उन्होंने जेसीबी भेजी और जेसीबी से अभी हमने निकलवाया, तो इसके अंदर खुर है तकरीबन अंदाजा है 20 के लगभग। अभी भी इसके अंदर अवशेषों का मिलना जारी है, तो ये चिंता का विषय है। ये हो सकता है कि ये उसी टाइम के भी हों और अभी से शायद थोड़ा सा गंदा नाले का पानी थोड़ा कम हुआ है, तो शायद ये दिखाई दिया है अभी, और हो सकता है इसमें अगर अच्छी तरह से तलाशी ली जाए तो और भी मिलेंगे इसमें। मंगलवार को राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालूवास में फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली सरकारी सहायता और सुविधाओं के बारे में बच्चों के साथ साथ विद्यालय परिवार को भी शिक्षित किया गया। वहीं साथ ही नाबार्ड से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालूवास में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री जी के मंडल, डीडीएम सोहन लाल व सहकारी बैंक से आए प्रतिनिधियों ने विद्यालय पहुंचकर फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी जागरूकता अभियान के तहत बच्चों व विद्यालय परिवार को शिक्षित किया तथा विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली सरकारी सहायता व सुविधाओं के बारे में अवगत भी कराया गया। वहीं सतपाल परमार CFL तथा ईश्वर सिंह ट्रेनर ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा के लाभ बताकर उनके फायदे उठाने की बात भी कही। वहीं इस मौके पर बच्चों से नाबार्ड व सहकारी बैंक से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे गए, जिनका जवाब देने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हम लोग एक वर्कशॉप चलाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर वित्तीय समावेशन के लिए। इसमें जो सरकार के तरफ से योजनाएं चलती हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, इसके बारे में सब तक जानकारी पहुंचाते हैं। जो बीमा है वो बहुत ज़रूरी है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हुई हैं जिनकी जानकारी लोगों को रहना चाहिए। ऐसे भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है वो सबको है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आपने पैसा बहुत कमाया लेकिन पैसा कहाँ पे बचा के रखा जाए ताकि उस पैसे में निरंतर वृद्धि होते रहे, इसकी जानकारी देनी चाहिए। एंड वी शुड कैच देम यंग। बच्चे जो हैं वो बाद में जा कर के कमाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इसलिए उनको इस तरह की वित्तीय जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। सहकारी बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा बच्चों को बैंकिंग के क्षेत्र में जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत ये जानकारी दी गई है कि कैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। मात्र 12 रुपये के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी दी गई है। दूसरी बात, बैंक हमारे लिए सहायता करता है। इस सहायता के संदर्भ में बैंकों के माध्यम से जनता की सेवा कैसे हो सकती है, ये बच्चों को जानकारी दी गई है और उनको ये भी बताया गया है कि ATM कार्ड का कैसे प्रयोग किया जाता है और इससे किस तरह से धोखाधड़ी होता है कि आप अपना पिन कोड न बनाए, मांगे तो उसको न दे, इस तरह की जानकारी दी गई है। दूसरी बात ये भी जानकारी दी गई है कि बैंक केवल ऋण के माध्यम से ही नहीं, अनेक प्रकार के रोजगार को भी डेवलपमेंट करता है। कोई युवा जब रोजगार की लाइन में लगता है तो कोई फैक्ट्री है, उनको लगाने के लिए उसको ऋण की आवश्यकता होती है, तो कैसे हमारी बैंक मदद कर सकता है। इन तमाम जानकारी जो बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जानकारी दी गई है। और जो आज का कार्यक्रम था उसका विषय था फाइनेंशियल लिटरेसी कार्यक्रम। फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम में उन्होंने हमारे विद्यालय परिवार को, बच्चों को और अध्यापकों को हमारे साथ होने वाले किसी भी प्रकार के फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं, इसके विषय में जानकारी दी, जिसे हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसा लगा कि इस तरह के जो फ्रॉड आजकल प्राय होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। उन्होंने नाबार्ड के द्वारा दी जाने वाली
बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार हमें प्रदान करती है उनके बारे में भी बताया। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और तीसरे चरण में आम लोग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हर गांव, हर पंचायत में कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं साथ ही वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचने में असमर्थ लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। गौरतलब है कि इसके लिए 30 सरकारी व 12 प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव और हर पंचायत में कैंप लगाए जाएंगे तथा जो लोग वैक्सीनेशन साइट पर नहीं जा सकते वे अपना पंजीकरण करवाएं, जिससे उनको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन मिशन में भाग लें और भारत को कोरोना मुक्त बनाने में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। कोरोना महामारी में देखने को आया है कि देश भर में दोबारा से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और केसेस बढ़ने के जो केसेस आ रहे हैं सामने, भिवानी में भी केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें जो हमने वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, अब तीसरे चरण में हम मोर देन 60 इयर्स और 45 से 59 इयर्स तक के जो कोमोबिड से ग्रस्त हैं जो लोग, उनको वैक्सीन दी जा रही है। अब तक हम 1189 मोर देन 60 इयर्स की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे चुके हैं और जो 45 से 59 इयर्स के एज ग्रुप में जो आ रहे हैं विद कोमोबिड डिजीज़ के साथ में, उनको 96 केसेस ऐसे हैं जिनको हम वैक्सीन दे चुके हैं। भिवानी में जो लोग हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि आपका जो भी एज ग्रुप के हिसाब से जो वैक्सीनेशन के स्लॉट्स खोले जा रहे हैं उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं और इसको लगाने से हम ये कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पा सकते हैं जल्द से जल्द। इसके लिए जो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें वैक्सीनेशन सेशंस जो चला रखे हैं, वो हमारे 30 सेशंस हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, PHCs में और CHCs में लगाए जाते हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे जो आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे 12 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन सेशंस हम चला रहे हैं। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए हम जो पंचायत हैं उनसे मिलके और विलेज लेवल पर भी इसके कैंप्स लगाने का हमारा प्लान है और ताकि वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और जो बेनिफिशरीज़ असमर्थ हैं वैक्सीनेशन साइट्स पे, सेशन साइट्स में आने में, तो उनके लिए भी हमने स्पेशल व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम कर दिया है जिससे कि कोई भी परेशानी लोगों को ना आए। महिलाओं और छात्राओं के लिए अलग बस सुविधा देने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ छात्राओं ने सिरे से इस सुविधा की बात को नकारा है। इतना ही नहीं, इन छात्राओं ने बस स्टैंड और बस में ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि रोडवेज विभाग द्वारा जहां लड़कियों व महिलाओं के लिए अलग से बस उपलब्ध करवाई गई थी ताकि वे आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके, किंतु आज लड़के विद्यार्थियों का कहना था कि उनके लिए कोई विशिष्ट बस का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बस सवारियों में इतनी भरी होती है कि उनमें खड़े रहना भी लड़कियों के लिए मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि बस चालक व कंडक्टर द्वारा भी उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके चलते वे समय पर ना तो कॉलेज पहुँच पाती है और ना ही घर। इसलिए उनकी मांग है कि रोडवेज विभाग जल्द से जल्द उन्हें इस परेशानी से मुक्ति दिलाए व बसों का समुचित प्रबंध करे। मंजू मैं दनाना से हूँ और हम वहाँ पे बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, वहाँ पे बस आधी बार तो रुकती नहीं है, रुकती है तो उनमें इतनी भीड़ होती है कि हम चढ़ ही नहीं पाते और लड़के हैं कि धक्का मुक्की करते हैं और खुद चढ़ जाते हैं और लड़कियों को तो पीछे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ यहीं से भी नहीं मिलती, बस मिलती है तो खड़े होके जाना पड़ता है। और काफ़ी बार रोडवेज में प्रॉब्लम होती है, जैसे ड्राइवर देख के भी इग्नोर कर देता है, कई बार कि बस रुकती भी नहीं है, पढ़ने का भी भय हो जाता है। इतना ट्रैफिक में भी बस वाले इतने इग्नोर करते हैं। अभी मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ तो होना चाहिए। वुमेन डे वाले दिन भी मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई है कि वुमेन के लिए कोई भी, यहाँ पे सेक्टर पे खड़े होते हैं तो यहाँ पे बस से रुकती नहीं है, अगर रुकती है तो उनमें इतनी भीड़ होती है कि हम उसमें चढ़ा नहीं जाता। उसमें चढ़ते हैं तो धक्का मुक्की होती है बेकाम में, फिर कहते हैं कोरोना हो रहा है, तो कोरोना जब ताल से ताल मिला हुआ है तो कोरोना क्या करेगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में मंगलवार को आए 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस। भिवानी में एक्टिव केसों की संख्या 15।
जिला उपायुक्त ने किया प्रेस वार्ता को संबोधित। नगर परिषद भिवानी द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया गया सीलिंग अभियान। आयुष्मान कार्ड बनवाने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, 22 तारीख तक बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। घग्गर ड्रेन से बीती रात्रि फिर मिले गोवंश के कटे हुए अंग। प्लास्टिक के कट्टों में गोवंश के मिले 28 गुर। पुलिस ने जांच के बाद नगर परिषद कर्मचारियों की मदद से खुरों को दबाया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालूवास में फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी जागरूकता अभियान के तहत नाबार्ड व सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों ने किया बच्चों व विद्यालय परिवार को जागरूक। कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण है जारी, लोग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। भिवानी जींद रोड पर बसों की नहीं है कोई समुचित व्यवस्था, लड़की विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है अनेकों परेशानियों का सामना। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।